जय श्री कृष्णा, स्वागतम, अभिनंदनम। डियर पेरेंट्स, डीडीईएस एवं डीडीपीएस के सदस्यगण, उनके परिवारजन, अर्पित श्रीमान आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें हो जाए जो भूल। ऑनलाइन योग साधना शिविर के चतुर्थ दिवस पर उल्लास एवं उमंग के साथ हम सब तैयार हैं। That's great. मन, शरीर, आत्मा को एक करने के लिए योग करें। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए योग करें। योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, लो उतनी ही उज्जवल होगी। देखते देखते गर्मी का मौसम आ गया। गर्मी का मौसम यानी मस्ती का मौसम। लेकिन जरूरी क्या है बच्चों? आप सभी जानते हैं, गर्मी में हम मस्ती तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए कुछ सावधानियां यदि हम रखें तो इस मौसम का अधिकतम आनंद ले सकते हैं। जैसे समय समय पर पानी पीना। क्या होता है, गर्मी से थकने पर तीव्र प्यास लगती है, जो समय पर पानी न पीने से कमजोरी में बदल जाती है। स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में लगभग 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए और साथ ही समय समय पर डिटॉक्स वाटर भी लेते रहना चाहिए। इससे हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हम और स्ट्रॉन्ग होते हैं। यह आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। विभिन्न फ्लेवर के तैयार कर सकते हैं, अपने मनचाहे बना सकते हैं, जैसे खीरा, पुदीना, नींबू, अदरक, तुलसी, मौसमी आदि द्वारा। तो डिटॉक्स वाटर लेते रहिए, योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल हमने सीखा था प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म क्रियाएं और ध्यान। आज हम सीखेंगे आगे के प्राणायाम, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार और आदि सूक्ष्म क्रियाएं। आइए परमात्मा का ध्यान करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। परमात्मा हमारे बिना भी परमात्मा ही है, पर हम परमात्मा के बिना कुछ नहीं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी योग गुरु राजेश जी से कि वो ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय योग गुरु राजेश जी। गर्दन एकदम सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वास, आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक दीर्घ श्वास लें। धीरे धीरे श्वास बाहर, पूरा श्वास बाहर निकालकर नाभि का संकोचन करें। नाभि मूल को रीढ़ से लगा दें। 3 बार ओम ध्वनि श्रद्धायुक्त, लयबद्ध, सामूहिक रूप से एक समान।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पापनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं। दोनों हथेलियां घुटनों पर, अंगुलियां कसकर आगे पीछे, आगे पीछे। पंजे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। जिन्हें घुटनों में दर्द है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। पंजे गोल घुमाएं। दोनों हथेलियां दाईं जंघा के नीचे। जिन्हें घुटनों का दर्द है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास। पैर जैसे साइकिल के पेडल पर रखा हो, दूसरा पैर पंजे सहित आगे की ओर तना रहेगा। आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास। शरीर को साधना के लिए प्रतिदिन तैयार कर साधना अवश्य करें। और जितना यहां बताया जा रहा है, जिन सावधानियों के साथ बताया जा रहा है, उन सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरे पैर के साथ यही अभ्यास दोहराएं। अभी दायां पैर एकदम सीधा रहेगा, पंजा आगे की ओर तना रहेगा। बचपन में जो योग साधना करेंगे उसका शुभ परिणाम जवानी में अनुभव कर पाएंगे। और जो जवानी के अंदर योग साधना से जुड़ते हैं उसका शुभ परिणाम वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में अनुभव कर पाएंगे। अर्ध पद्मासन। दाएं पैर को मोड़कर दायां तलवा बाईं जंघा पर, घुटने को एक बार सीने से लगाएं, एक बार आसन पर लगाएं। दूसरा पैर सामने की ओर तना रहे, खींचा रहे। योग साधना करते समय पूरे शरीर को कसना है। श्वास भरते हुए घुटने को सीने तक लाना है। श्वास बाहर निकालते हुए आसन पर लगाना है। श्वास के योग के साथ जब हम अभ्यास करते हैं तो परिणाम कई गुना बेहतर आने लगते हैं। पैर की अंगुलियों से लेकर जंघा के जोड़ तक सभी हिस्से प्रभाव में आते हुए अब दाएं पैर को इस प्रकार पकड़े। बाएं हथेली दाएं तलवे के नीचे, अधिकतम दाएं बाएं। दूसरे पैर का पंजा सामने की ओर तना रहे। कमर गर्दन एकदम सीधी रहे।
फेर बदल कर इसी अभ्यास को दोहराएं। बच्चों का प्रिय आसन बटरफ्लाई, तितली चालन। स्क्रीन पर तितलियां ही तितलियां। प्रातः काल की ये सुहानी सुबह, और इस सुहानी सुबह में आप सब आलस्य को हराकर विजेता के रूप में कल्पना करिए। आप इस उपवन की एक सुंदर सी तितली हैं, और कितना सुंदर ये उपवन हमारा। आप सबके चेहरे प्रसन्नता के साथ साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं। बड़ा आनंद हो रहा है आप सभी को इस रूप में देखकर। दोनों घुटनों को ऊपर की ओर आपस में मिलाएं। एक बार आसन पर ले जाएं। व्यक्तिगत क्रियाओं में इस अभ्यास को आप करके और पद्मासन को धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन कुछ समय इस प्रकार पद्मासन में अवश्य बैठें। पद्म यानी कमल, आसन यानी स्थिति। जिस स्थिति में कमल के समान आपकी स्थिति बने वह पद्मासन कहलाता है। पद्मासन की खूबसूरती यह है कि जब आप पद्मासन लगाते हैं तो आपकी रीढ़ स्वाभाविक रूप से सीधी रहती है, और जो बच्चे बड़े बुजुर्ग पद्मासन का अभ्यास करते हैं उनकी कार्यकुशलता दूसरे सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा होती है। दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं। तीनों अंगुलियों के जोड़ों को मोड़ें। सीधा करें, दोहराएं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। कलाई का अभ्यास। हर एक जोड़ को हमें योग साधना के माध्यम से सक्रिय करना है। शरीर का हर अंग अपनी पूरी क्षमता के साथ जब कार्य करेगा तो हमारा शरीर निरोगी होगा, और निरोगी शरीर ही आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो सुबह के समय उठकर पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ योग के प्रयोग सीख पा रहे हैं। प्रयोग में भी योग है, और योग सीखकर हमें उसका उपयोग करना है। उपयोग में भी योग है, और इस तरह हमें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उपयोगी बनना है। कोहनी का अभ्यास। दोनों कोहनियां सामने की ओर फैलाएं। दाएं बाएं कंधों का अभ्यास। दोनों हथेलियां कंधों पर रखते हुए कोहनियों को गोल घुमाएं। फेफड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। फेफड़े पूरे फैलाव लेते हुए फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ते हुए, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बेहतर होते हुए, विपरीत जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो उनको सुझाव स्वरूप यह अभ्यास करने का जरूर बोलें। प्रातः काल के समय खुला श्वास बाहर निकालते हुए कोहनियों को अधिकतम पीछे की ओर ले जाएं। इससे कुछ ही देर बाद आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है। गर्दन का अभ्यास एक महत्वपूर्ण जोड़, और उस महत्वपूर्ण जोड़ को संभालने की हमारी महत्वपूर्ण तैयारी। अधिकतम पीछे की ओर
कोई भी वायरस प्रवेश आपके नासाद्वार से करता है। नासाद्वार में 2-2 बूंद देशी घी, बादाम रोगन या सरसों का तेल नासिका में जरूर डालें। इससे वायरस के आक्रमण को नासिका तक ही रोका जा सकता है। दाएं बाएं कान कंधे पर लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे गर्दन को अधिकतम पीछे की ओर ले जाएं, थोड़ी कंधे पर लगाने का प्रयास करें। आंखों पर भी बहुत सुंदर प्रभाव पड़ते हुए। कल हमने आंखों की कैसे रक्षा की जाए इस बात को सीखा था। नेत्र ज्योति में कैसे वृद्धि की जाए इसके लिए पामिंग, ब्लिंकिंग के माध्यम से अपनी नेत्रों को विश्राम भी देते रहें और अपनी नेत्र ज्योति को अच्छा भी करते रहें। गर्दन को गोल घुमाएं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता अर्ध चक्रासन। दोनों अंगूठे रीढ़ के पास आपस में मिलाएं। धीरे धीरे रीढ़ को गोलाई देते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। सावधानी के साथ। अगर बेचैनी और चक्कर आते हो तो तुरंत वापस आ जाएं। आसन 1, लाभ अनेक। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार प्रणाम मुद्रा में बनाएं। हमारे यहाँ मंत्रोच्चार का विशेष महत्व है और मंत्रोच्चार के माध्यम से हम सूर्य देव का आह्वान करते हैं। सूर्य देव को कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि सूर्य को ही नमस्कार क्यों, चंद्रमा को या अन्य ग्रहों को नमस्कार क्यों नहीं? आप सबने उत्तर खोज लिया होगा। मुझे आप सब पर भरपूर विश्वास है, क्योंकि सूर्य हमें ऊर्जा देने वाला है। ब्रह्मांड का एकमात्र स्रोत है जिससे हम सब ऊर्जा प्राप्त करते हैं और यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही हम सूर्य देव को नमस्कार करते हैं और ये पद्धति सूर्य नमस्कार कहलाती है योग में। ओम भास्कराय नमः। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां हैं और 12 स्थितियों के 12 मंत्र हैं। दोनों भुजाएं श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। खींचे हथेलियों को ऊपर की ओर। श्वास बाहर निकालते हुए, माफ कीजिए, भरे श्वास में थोड़ा पीछे की ओर झुके। इससे आपके फेफड़े पुनः प्रभाव में। आकाश तत्व की वृद्धि। श्वास बाहर निकालते हुए भुजाएं कानों के साथ रखते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके। दोनों हथेलियां दोनों पंजों के दाएं बाएं लगाने का प्रयास करें। दाईं टांग अधिकतम पीछे। घुटना आसन से थोड़ा ऊपर
कमर नीचे, सीना आगे, निगाह आसमान की ओर या छत की ओर। बाईं टांग से पाचन तंत्र का बायां हिस्सा दबा हुआ, दाईं टांग पीछे ले जाने से पाचन तंत्र का दायां हिस्सा फैला हुआ। इस प्रकार मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ होते हुए पिंडली, एड़ी, घुटना, जंघा प्रभाव में, शरीर का एक एक जोड़ प्रभाव में। दूसरी टांग भी पीछे की ओर ले जाए, एड़ियां आसन पर लगाएं, थोड़ी कंठ में। यहीं से आसन के समानांतर आए, एड़ियों से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर एकदम सीधा, घुटना, सीना, मस्तक आसन पर, नाभि केंद्र थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ, शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए कोहनियां सीधी करें, रीढ़ की एक एक गोटी प्रभाव में। जिसकी रीढ़ लचीली और स्वस्थ, वह अधिकतम समय तक युवा। पुनः एड़ियां आसन पर, थोड़ी कंठ में। पूरी सजगता से दाईं टांग आगे की ओर, जो टांग पीछे ले गए थे वही टांग आगे लानी है। अनुभव करें अब आपके पाचन तंत्र का दायां हिस्सा दबा हुआ, बायां हिस्सा फैला हुआ। बहुत सुंदर। आप सभी बहुत मन से इस योग साधना से जुड़ रहे हैं। देखकर हृदय में अतीव आनंद अनुभव कर पा रहा हूं। दूसरा पैर भी बराबर में ले आए, दोनों हथेलियां आसन पर, दोनों भुजाएं कानों के साथ, श्वास भरते हुए भुजाएं कानों के साथ रखते हुए धीरे धीरे वापस। खींचे हथेलियों को ऊपर की ओर, भरे सांस में थोड़ा पीछे की ओर झुके। प्रणाम मुद्रा, विश्राम। बैठ जाएं, बैठकर विश्राम करें। इस तरह से प्रतिदिन एक सूर्य नमस्कार या एक से ज्यादा आवृत्तियों का अभ्यास आप अपने व्यक्तिगत अभ्यास में शामिल कर सकते हैं। हर एक सूर्य नमस्कार आपको एक अलग ऊर्जा का अनुभव देगा, आपके ऊर्जा के स्तर को एक अलग ऊंचाई पर ले जाएगा। मस्ती के साथ मधुर हंसी, खिलखिलाकर बच्चे के समान हंसना प्रारंभ करें।
शांत, हंसते समय पूरी सावधानी रखनी है। किसी का दिल दुखे ऐसी हंसी बिल्कुल नहीं हंसनी है। जब भी हंसें, अपनी नादानियों पर, अपनी गलतियों पर हंसें, अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए हंसें। प्राणायाम का सत्र, प्राण प्लस आयाम। हमने अपने आसपास देखा है इन दिनों ऑक्सीजन के लिए सब तरफ पुकार लगी है, लेकिन इस ऑक्सीजन को हम कितने भाग्यशाली हैं, हम सहज रूप में ग्रहण कर पा रहे हैं। ईश्वर की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। हमें किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की इस समय आवश्यकता नहीं लग रही है। लेकिन अगर आपके आसपास किसी को ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे चला जाए तो उनको गहरे लंबे श्वास का अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए निवेदन अवश्य करें। कपालभाति प्राणायाम, मैं आशा रखता हूं कि आप सब गहरे लंबे श्वास को ठीक से समझ चुके होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम को आपने ठीक से समझ लिया होगा। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के साथ आज हम कुछ नए प्राणायाम सीखने का प्रयास करेंगे। पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। लगातार बिना रुके, बिना थके आपको श्वास बाहर फेंकते जाना है। शेष शरीर न हिले न डुले, चेहरे की आकृति न बिगड़े। सामने प्रदर्शन किया जा रहा है आपके स्क्रीन पर, ध्यान पूर्वक उसे देखें और फिर पूरे मनोयोग के साथ करें। मन को जोड़कर जब भी आप कोई काम करते हैं तो वह काम कुछ विलक्षण होता है, कुछ अद्भुत होता है। जैसे आप सबका सामूहिक रूप से अपने अपने घरों से जुड़कर आज की ये योग साधना, जो हृदय रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं, वो धीमी गति से इस प्राणायाम को प्रारंभ करें, क्योंकि शक्ति का जागरण कर देने वाला प्राणायाम है यह। आपकी शक्ति को ऊपर की ओर उठा देने वाला प्राणायाम। तो बहुत सावधानी से, बहुत धीमी गति से पहले शुरुआत करें और जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाए वैसे वैसे शक्ति का प्रयोग बढ़ाते जाएं। फोर्सफुली एक्सहेलेशन, सिर्फ और सिर्फ शक्ति के साथ श्वास को बाहर फेंकते जाना। जब आप श्वास को शक्ति के साथ बाहर फेंकते हैं तो पूरे मस्तिष्क पर इसका सुंदर प्रभाव आता है। पूरा श्वसन तंत्र आपका प्रभावित होता है। जहां श्वसन तंत्र मजबूत बनता है वहीं आपके कपाल का शोधन होता है। इसीलिए इस प्राणायाम का नाम कपालभाति प्राणायाम रखा गया है। मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए, मस्तिष्क को तेजस्वी बनाने के लिए यह प्राणायाम। जब भी प्राणायाम की साधना करें, आपकी आंखें बंद रहें। जब आप आंखें बंद रख करके प्राणायाम की साधना करते हैं, आपका सारा ध्यान अपनी श्वास क्रिया पर केंद्रित होता है और श्वास के प्रति
आपकी सजगता बढ़ती है और सजगता पूर्वक ली गई श्वास, छोड़ी गई श्वास ही आपके जीवन को आरोग्य प्रदान करती है, निरोगी बनाती है, आपको चुस्ती, स्फूर्ति का अनुभव कराती है। प्रातः काल का समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक, और ऐसे समय में जब आप योग साधना करते हैं तो आपका व्यक्तित्व एक अलग आकार लेने लगता है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में आपकी प्रगति जबरदस्त होने लगती है। निश्चित आवृत्तियों के पश्चात कुछ देर शांत अवस्था को ग्रहण करेंगे। हर प्राणायाम के बाद कुछ देर शांत बैठ जाइए और जो प्राणायाम आपने किया उसके प्रभाव को अनुभव करिए। आपके और हमारे शरीर के अंदर कुदरत ने एक जबरदस्त एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया है। यह एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में भी जान लीजिए। जब आप बाईं तरफ से श्वास भरते हैं तो आपका पूरा शरीर ठंडक का अनुभव करता है, यानी आपके शरीर को ठंडक, शीतलता अनुभव होती है। जब आप दाईं तरफ से श्वास भरते हैं तो पूरा शरीर गर्मी का अनुभव करता है। यह हमारे शरीर का नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। और ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम जब बिगड़ता है तो आप रोगी होते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से हमने इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बेहतर किया था। भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ओवरहॉल किया। आइए, जब आपको गर्मी ज्यादा सताए और लाइट चली जाए तब ना तो आपका कूलर काम आने वाला है, ना तो एयर कंडीशनर काम आने वाला है, ना तो पंखा काम आने वाला है। तब सिर्फ और सिर्फ योग काम आने वाला है। तब आपको चंद्र भेदी प्राणायाम करना है। चंद्र भेदी प्राणायाम के लिए इस प्रकार प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे से दाएं नासाद्वार को बंद करें और बाईं ओर से धीरे धीरे पर गहरा सांस भरें। जो हाई बीपी के जिनको तकलीफ है उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी। बाईं ओर से धीरे धीरे पर गहरा सांस भरें। अनामिका से बाएं नासाद्वार को बंद करें और दाईं ओर से श्वास बाहर, लेफ्ट टू राइट। सिर्फ एक ही पैटर्न पे आपको श्वास लेते जाना है और बाहर निकालते जाना है। अभ्यास दोहराएं। जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं वो इस प्राणायाम को साधना के समय के अलावा भी अतिरिक्त समय लगा करके इस अभ्यास को करें। और कल हमने आपको निवेदन किया था, अगर आप चाय पीते हैं, अगर आप कॉफी पीते हैं तो उसका विकल्प आपको अपनाना है अमृत पेय और अर्जुन छाल। ये प्राकृतिक 26 तरह की जड़ी बूटियों से बनी हुई चाय का विकल्प है ये, और हर एक जड़ी बूटी अपने आप में बेजोड़ है। इसके गुण हमने कल आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था। आशा है आप तक पहुंच गए होंगे। अगर किसी वजह से नहीं पहुंचे होंगे तो आज हम ये प्रयास पुनः करने वाले हैं। इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे ईमेल आईडी के ऊपर एक मेल डाल सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के साथ। हमारे प्रतिनिधि आपको संपर्क करेंगे और जहां भी ये उपलब्ध होगा आपके नजदीक में, वो पता आपको दे दिया जाएगा ताकि आप वहां से इसे हासिल कर सकें। यह हमारे योग के
साधकों की आप सबको अनुपम भेंट है और आपको चाय कॉफी के जंजाल से मुक्ति दिलाने का एक विनम्र प्रयास भी। कई साधकों के मन में ये बात आती होगी कि चाय और कॉफी उनको थोड़े समय के लिए ताजगी का अनुभव कराती है, लेकिन ये वास्तव में आपकी ताजगी को कम कर रही होती हैं, आपके नर्वस सिस्टम को कमजोर कर रही होती हैं, आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ रही होती हैं। तो जब भी उचित समझें, उसी समय इन पदार्थों को छोड़ने का प्रण ले लें। आज के लिए बस इतना ही। प्रश्नोत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। पहले हम कल के प्रश्न ले लेते हैं। कल समय अभाव की वजह से कुछ प्रश्न रह गए थे, आज हम पहले उन्हें लेते हैं, उसके बाद आज के प्रश्न। सर, कल का प्रश्न था बेली फैट करने के लिए कौन सा योग करें? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सारे साधकों का प्रश्न है ये। वजन आपने धीरे धीरे बढ़ाया होता है, तो कभी भी वजन को एकदम कम करने का प्रयास और मन एकदम नहीं बनाए। वजन कम करना है, लेकिन धीरे धीरे आपने बढ़ाया है, धीरे धीरे इसको कम करने की तरफ आगे बढ़े। शारीरिक श्रम खूब करें और आजकल हमने पैदल चलना बंद कर दिया है। आजकल हमने श्रम के प्रति, श्रम को सम्मान देना भी कम कर दिया है। जब भी आपको अवसर मिले शारीरिक श्रम करिए। बच्चे और बड़े 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। मेरा निवेदन है, आपके घर के नजदीक जितना काम आप बिना वाहनों के कर सकते हैं, उसको करने का प्रयास करें। प्रश्न बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न मैं समझता हूं ज्यादा साधकों को लाभान्वित करेगा। वजन कम करने के लिए आपको एक डाइट चार्ट दिया जा रहा है। इस डाइट चार्ट को आपको फॉलो करना है। हमने आपसे कल वादा भी किया था कि आज हम आपको एक डाइट चार्ट देंगे। डाइट चार्ट में सबसे पहले स्थान पर पिरामिड को की कल्पना करिए और पिरामिड के सबसे ऊपर रखिए आप जल और जल से बने हुए पदार्थों को। ज्यादा से ज्यादा जल का सेवन करिए। जल से बने हुए पदार्थ जैसे छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, दूध, दूध से बने हुए कई तरह के हमारे प्राकृतिक पारंपरिक पेय, इनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है फल। जब आवश्यकता लगे फलों से अपनी भूख को शांत करने का प्रयास करें। तीसरे स्थान पर आती है सब्जियां। सब्जियों की मात्रा अपने भोजन में बढ़ाएं, बाकी चीजों की मात्रा कम करें। चौथे स्थान पर आती है दालें। दिन भर जो शरीर हमारा काम करता है, उसकी टूट फूट की मरम्मत करने जितनी सी दालों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। और एक और कमाल की बात मैं आपको निवेदन करता हूं कि दालों के अंदर पर्याप्त मात्रा में तेल होता है, जो आपके शरीर को निरोगी रख सकता है, उसको चलायमान रख सकता है, उसको लुब्रिकेट कर सकता है। तो भोजन के अंदर आपको वसा की मात्रा कम करनी है, अनाज की मात्रा कम करनी है। अनाज की मात्रा जैसे ही आप कम करेंगे, आपका वजन कम होने लगेगा। वसा की मात्रा कम करेंगे, आप इसमें और ज्यादा सफल होने लगेंगे। तो ये डाइट चार्ट था। आप कितने दिन में कितना कम करना, इस उलझन में ना पड़े। 1 महीने में 3 से 4 किलो वजन भी अगर आप कम कर पाते हैं, जो कि इस पद्धति को अपना करके आप स्वाभाविक रूप से कर पाएंगे, तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा। हमें
त्रिफला के बारे में भी जान लेना चाहिए। त्रिफला, जैसा कि निवेदन किया गया है, ऋतु के अनुसार त्रिफला को लेना चाहिए। त्रिफला शरीर के अंदर शोधन का काम करता है। इसको अगर मैं अद्भुत रसायन कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। त्रिफला आपके शरीर के भीतर की सारी गंदगी को बाहर निकालकर आपको एक चमकदार व्यक्तित्व, एक तेजस्वी चेहरा और एक निरोगी शरीर उपलब्ध करवा सकता है। नेक्स्ट। गुरुजी, अगला प्रश्न है कि अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसमें बच्चे और ज्यादा गैजेट्स के प्रति बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, तो उन्हें हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से या इनसे, मोबाइल से दूर रखने के लिए हम क्या करें? बच्चों को खुद ही ये बात समझनी होगी। अपना स्क्रीन टाइम अथ योगानुशासनम, योग का अर्थ है अनुशासन पूर्वक सारा काम करना। तो उन्हें अपना स्क्रीन टाइम खुद ही निश्चित कर लेना चाहिए। स्क्रीन टाइम के बाद का जो समय है उसके अंदर वो ड्राइंग कर सकते हैं, वो पेंटिंग कर सकते हैं, वो योग के ऊपर कुछ अच्छा लिख सकते हैं। उनके विचार हम आमंत्रित करते हैं। हम प्रयास करेंगे जो अच्छे विचार हैं वो आप हमें लिख करके किसी भी तरह हमारे ईमेल आईडी के ऊपर आप पहुंचाएं। उनकी कुछ विशेष बातों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। बहुत सारे रचनात्मक कार्य हैं जिनसे बच्चों को, बड़ों को इस समय जुड़ना चाहिए और अपने आप को जोड़ना चाहिए। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप नृत्य सीख सकते हैं, आप कैलीग्राफी कर सकते हैं। इनकी समय समय के ऊपर हम लोग प्रयास करेंगे कि ये वर्कशॉप्स भी आपके सम्मुख लेकर के आए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इस खाली समय में करके आप किसी मरीज को हॉस्पिटल में बेड दिलवाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी मरीज का मनोबल बढ़ाने के लिए आप उनसे टेलीफोन पर बात करके जो कुछ आज आपने योग में सीखा है उनको वो बता सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही आप ये सारी बातें उनसे करेंगे, उनका मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा और वो जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण से भर जाएंगे। और वो अगर 10 दिन में ठीक होते होंगे तो 5 दिन में ठीक हो जाएंगे, और 5 दिन में निरोगी होते होंगे तो 3 दिन के अंदर ही वो निरोगी होकर के आपके साथ योग करने लग जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं आपके आसपास बिखरी हैं, उनको पहचानिए और सीखना और सिखाना इसको प्रारंभ कर दीजिए। या तो कोई विधा आप जानते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं। हर बच्चे को कुकिंग आना चाहिए, सावधानी के साथ। लेकिन सलाद डेकोरेशन, सलाद को तैयार करना, फलों का डेकोरेशन, आप फल इतने अच्छे से सजाइए कि जो फल नहीं खाते हैं उनको भी खाने का मन हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आप कर सकते हैं, इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। स्वाध्याय कर सकते हैं, अच्छी कहानियां पढ़ करके, स्टोरी टेलिंग, अच्छी अच्छी कहानी अपने दोस्तों को मिलकर के सुना सकते हैं, एक छोटा ग्रुप बना के। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप अपने समय के सदुपयोग के अनुसार कर सकते हैं। समय की अपनी मर्यादा है, तो अब हमें यहीं विराम लेना होगा। कल फिर कुछ नई बातों के साथ, जिनको भी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, प्राणायाम उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। ये क्वेश्चन बहुत देर से स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। वे स्नान करते समय बाएं नासाद्वार को एक बार बंद करें, दाईं तरफ से पूरा सफाई करने जैसा उपक्रम करें, इस तरह से। तो इस तरह से अंदर जो कुछ भी है वो बाहर आएगा, और जैसे ही वो अंदर का कफ या दूषित पदार्थ बाहर आएंगे, आपकी ब्रीदिंग अच्छी होने लगेगी, ब्रीदिंग पैटर्न आपका अच्छा होने लगेगा। तो इस तरह से आप अपने आप को निरोगी रख सकेंगे और अपने श्वसन को सही कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी, एक रिक्वेस्ट और आ रही है, उसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि कल उन्होंने जब नेक की एक्सरसाइज करी तो उनको नेक पेन होने लगा। अब वो परेशान है कि वो उसे कैसे रिमूव करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक पेन लीजिए और पेन को
दाएं हाथ के अंगूठे और बाएं हाथ के अंगूठे पर दोनों अंगुलियों के बीच में इस तरह से रगड़िए। जिनको भी है उनको अगर आप अनम्यूट कर सके ताकि बाकी सबको भी उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। और वो पेन को प्रेशर देते हुए रगड़े अंगूठे के इस वाले हिस्से पर, तुरंत उनके नेक पेन से उनको मुक्ति मिलेगी। एक्यूप्रेशर हमारी एक जबरदस्त परंपरा है, अनूठी परंपरा है। योग साधना करते हुए आपकी इस हिस्से पर अगर आप एक्यूप्रेशर करते हैं तो तुरंत आपको गर्दन के दर्द से राहत मिलेगी। और इसके लिए आपको अपने भोजन को ठीक करना होगा, आपको आंतरिक सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी, जो हमसे जुड़े हुए हैं पेरेंट्स, उनका भी, डीडीईएस और डीडीपीएस के सदस्यगण, उनके परिवारजन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि आप कल अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों को और अपने परिवारजनों को और ज्यादा से ज्यादा जोड़ें और हमारे साथ जुड़ते चले जाएं।